गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सरोज दिल्ली से आपका अपने टेरिस गार्डन पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, जैसा कि बारिश वगैरह के बाद हो ही जाता है ना। और जो सुबह सुबह का टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। चिड़ियों की आवाज़, सभी चिड़ियाँ अपने घोंसलों से निकलकर अपनी अपनी मंजिल की ओर जाते हैं। वो बिल्कुल झुंड में होते हैं। दोस्तों कभी कभी मैं इन चिड़ियों को देखती हूँ जाते आते, तो मैं सोचती हूँ कि हम इंसान शायद ज़्यादा धीरे धीरे, जब से हम लोग ज़्यादा प्रगति की ओर गए, तब से हम लोग शायद ज़्यादा अकेले रहने के आदी हो गए। नहीं तो आप देखेंगे जो एनिमल्स भी होता है वो भी झुंड में चलते हैं, जो पक्षी होते हैं वो भी झुंड में चलते हैं। और पहले के लोग जो मजबूत होते थे उसका कारण ही वही होता था कि उनके साथ कई लोग होते थे। और आज जो हमारी जीवन शैली हो गई, हम बिल्कुल अकेले फैमिली में रहते हैं। हमारे एक बच्चे होते हैं, किसी के दो बच्चे होते हैं, तो हम अकेले ही सारा कुछ देखते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे कहते हैं ना कि एकता में जो बल होती है वो अकेले में तो होती नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग जीवन के प्रति काफ़ी डरपोक हो गए। किसी चीज़ के बारे में बात करनी हो, हम लोग जल्दी बात नहीं कर पाते हैं कि कौन, अगर वो सही होता है तो भी कि क्या करना है हमें। इन सब चीज़ों में पढ़ के कुछ चीज़ें होते रहती हैं, समाज में भी कुछ अच्छी होती है कुछ बुरी होती है, लेकिन हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। कारण वही, हम अकेले हो गए, हमारे ऊपर पूरा फैमिली की जिम्मेवारी हो गई। और जब भी आप अकेले होते हैं तो कमज़ोर भी होते हैं। अभी आकाश की ओर मैं करूँगी, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि काफ़ी ऊंचाई से सभी जा रहे हैं। अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, तो पक्षी भी घोंसलों से निकल के सूर्योदय से पहले तो बारिश हुई। और जिस दिन मैं आई थी उस दिन पौधों की हालत बहुत ख़राब थी, गर्मी थी ज़्यादा। लेकिन जैसे ही बारिश हुई सभी पौधों में नई जान आ गई। बारिश का पानी तो हमेशा कहते हैं ना कि अमृत के समान ही होता है, हमारे लिए भी पेड़ पौधों के लिए भी। और जो सुबह का टाइम होता है वो सबसे अच्छा होता है। आपको हर चीज़ देखने को मिलता है, चाहे आप कहीं हो। जब हम खासकर बड़े शहरों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि बड़े शहरों में हम अकेले हो गए हैं, लेकिन जो अकेलापन है जो छोटे शहरों में भी खूब दिखता है, क्योंकि लोग तो वहाँ भी नहीं रहते हैं साथ में। अब जो लोग साथ में थे वो अलग हो गए। तो मैं हमेशा जब आती हूँ छत पर और देखती हूँ चिड़ियों को झुंड में जाते हुए आते हुए, मैं सोचती हूँ कि हम इंसान ही सबसे ज़्यादा एक तरह से धीरे धीरे स्वार्थी होते जा रहे हैं। हम समाज से कटते जा रहे हैं, हम परिवार से कटते जा रहे हैं, और धीरे धीरे सिर्फ अपने अपने अपने। और वही जब हम कट गए तो हमारे बच्चे कहाँ से जुड़ेंगे, है ना। और मजबूरी वही है कि हम अकेले हैं। अकेले तो कोई भी कमज़ोर हो जाएगा। ये जो पेड़ पौधे हैं देखिए, इनको मैंने गर्मी के कारण सबको एक साथ रखा, तो ये कितने खुश लग रहे हैं।
ये गर्मी को भी झेल लेंगे। लेकिन अगर आप इसको अलग अलग कर देंगे तो सभी जल जाएंगे, सभी के पत्ते जल जाएंगे। तो देखिए कितनी ताकत होती है जब कोई समूह में होता है। हम जब देखते हैं ऐसे भी समाज में भी जब बदलाव आता है तो कोई एक उठता है, उसके साथ कई लोग मिलते हैं, तब जाकर बदलाव भी आता है। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जुड़ के रहें, समाज से जुड़ के रहें, पेड़ पौधों से जुड़ के रहें। जब हम इनसे जुड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारा मनोबल है जो ऊंचा रहेगा किसी भी चीज़ में। नहीं तो हम आगे धीरे धीरे अकेलेपन का शिकार होते। क्योंकि हमने देखा है, जब मैं बड़े शहरों में रहती हूँ तो मैंने देखा है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो कहीं चले जाते हैं तो किस अकेलेपन से लोग जूझते हैं। और जो लोग थोड़े से समाज से जुड़े रहते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, वो कैसे मानसिक उनको मजबूती मिलता है। और जो लोग अकेले होते हैं, कई लोग पार्क में भी जाते हैं तो बिल्कुल अकेले कहीं बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, आप बात करेंगे तो आपको कोई ना कोई बात करने वाला ज़रूर मिलेगा और आप अकेलापन नहीं महसूस करेंगे। अगर आप लोगों से नहीं तो पेड़ पौधों से जुड़ें, लेकिन जुड़ें ज़रूर। और ये चीज़ें मुझे इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियो वगैरह में बोलती हूँ कि आप किसी भी चीज़ के प्रति जितना आप प्रोफेशनल होते जाते हैं, ये हमारा गार्डन है, इससे मैंने कई सालों से वेजिटेबल्स गार्डन सब कुछ मैं करते आ रही हूँ। यूट्यूब से तो मैं 1 साल से जुड़ी हूँ। लेकिन अगर मैं अपना गार्डनिंग को ये करूँ कि कितने लोगों ने देखा, कितना व्यूज़ आया, अगर मैं उस वे से देखना शुरू करूँ तो फिर ये गार्डन भी हमारे लिए उतनी खुशी उस तरह से नहीं देगी जब हम उस वे में सोचना शुरू कर देंगे। मेरा मानना है कि अगर कोई एक लोग भी, मेरा यही था कि अगर कोई एक भी आपको देखकर कुछ थोड़ा सा करता है, प्रकृति से जुड़ता है, अपने आप को पेड़ पौधों से जोड़ता है, तो वो मेरी सफलता है। और कितने लोग देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, कहाँ हम भाग रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। हम गार्डन को बहुत सुंदर बना दें, किसी से बनवा लें, उसमें भी वो बात नहीं रह जाती है। जब आप मिट्टी से जुड़ेंगे, जब आप पेड़ पौधों को प्यार करेंगे। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ऐसा लगता है कि दूसरे का गार्डन में आ गई, पेड़ पौधे उदास हो गए। तो ये चीज़ें होती है, पौधे भी ना आपके फीलिंग को ऐसा लगता है समझते हैं। देखिए कितना सारा इसमें आया हुआ है बर्ड्स। ये हमारा मोगरा का पौधा है। और जब गर्मी आती है, गर्मी भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। हर मौसम का एक अपना, अगर वो चेंजेस है कि गर्मी में बारिश हो रही है, बारिश में बारिश नहीं हो रही है, ठंड में ठंड नहीं हो रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। हर चीज़ को इसका मतलब है कि कहीं कुछ ज़्यादा चेंज आ रहे हैं, उसका भुगतान हमें ही करना होगा। कई बार हमें लगता है बारिश हो गई चलो अच्छा है, गर्मी तो लगेगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। गर्मी भी होना चाहिए, ठंडा भी होना चाहिए, और जिस मौसम में जो है, बारिश के मौसम में बारिश भी होनी चाहिए। तो ये क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, साथ साथ में बहुत कुछ बदल रहा है। जो जिस दौर में हम हैं तो हम सबसे ज़्यादा बदलाव को महसूस कर रहे हैं, जो ये वाला जो जनरेशन है। क्योंकि जब हम लोग अपने फैमिली में थे तो एक पूरा बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार था, और वहाँ से हम लोग यहाँ तक आए। तो अगर थोड़ा बहुत बोलने की हिम्मत आती भी है तो उन्हीं से आती है। लेकिन जो बाद में धीरे धीरे जो है लोग बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए भी इतना अच्छा
संदेश भी नहीं है और क्या कहें। ये ऐसा नहीं कि हमें क्या मिल रहा है, कितनी सब्जियां मिल रही है। गर्मी में तो मैंने सोचा भी नहीं था लगाने का, और थोड़ा बहुत सीड वगैरह कहीं कहीं डाल दिए थे, क्योंकि लगा था कि कहीं आना जाना होगा तो हमारे पेड़ पौधे ख़राब हो जाएंगे गर्मी से, और थोड़ा पानी की भी दिक्कत होती है। तो पानी की हमें दिक्कत हो रही है, फिर भी देखिए जागरूकता नहीं है। हम जब जागेंगे, जब सब कुछ एकदम ज़ीरो लेवल पर आ जाएगा। बारिश का पानी होता है, अब जो नए जो जहाँ बन रहे हैं अपार्टमेंट जो भी कुछ, वहाँ तो प्रॉपर व्यवस्था होनी ही चाहिए। जो पुराने बन गए वो बन गए, लेकिन वही बात है कि हम जागरूक ही नहीं। जब जो नागरिक है वही जागरूक नहीं है तो हम सरकार को कितना दोष देंगे। अभी जब मैं बैठी हुई थी तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे बात करनी होती है। आज भी मौसम बारिश जैसा ही बना हुआ है, तो क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत बड़ा वो है ही मुद्दा, और कहीं ना कहीं उसके लिए हम लोग जिम्मेवार तो हैं ही। दोस्तों, हमें इतने बड़े घर की ज़रूरत होती नहीं है जितना हम आजकल बना लेते हैं। 2 फैमिली होते हैं, इतना बड़ा घर, तो जो भी चीज़ें बनती है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का शोषण तो होता ही है। जब हम पहाड़ों में भी जाते हैं, इतना सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पेड़ पौधे तो कट ही रहे होते हैं। आप ऐसे तो नहीं बना लेंगे ना। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ पहले एक चिपको आंदोलन हुआ था, जब सभी लोग पेड़ से चिपक गए थे और उनको बचाए थे। लेकिन अब जो लोग वहाँ के भी हैं, उनके भी जीवन स्तर, कहते हैं ना, जब बदलाव आता है तो सबका बदलता है, तो बदलने लगा, और वो बदलाव हम लोग महसूस कर रहे हैं। इतनी गर्मी जब होती है तो इतनी गर्मी होती है, पहाड़ों में भी एसी चलाने की नौबत आ रही है गर्मियों में। तो ये हालात तो हो रहे हैं, हम जाएंगे कहाँ। दोस्तों, जब भी मैं थोड़ा बहुत कुछ फील करती हूँ, कुछ महसूस करती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी भावनाओं को, बातों को। कौन कितना सहमत होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा पहले जो घर होते थे, थोड़े खाली जगह को छोड़ा जाता था, वहाँ कुछ कुछ सब्जियाँ लग जाती थी, कुछ फल के पेड़ होते थे। घर कितना सुंदर लगता था, ऐसा लगता था जीवंत है। जब आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो कुछ पक्षी आते हैं, कुछ 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 वो गुलजार रहता है। लेकिन अब हमने सारा कुछ बंद कर लिया, शीशे के दरवाजे और सब। अगर हम उसके अंदर रहने लगे तो हम कितना खुश रहेंगे। हम पहाड़ों की ओर भी तो नेचर को देखने ही जाते हैं ना। जब वहाँ भी सब कुछ नष्ट होगा, हम कहाँ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सभी खुश रहें, प्रकृति से जुड़े रहें। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ।